प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। श्री कृष्ण जी ने बताया ओम, जिस ओम का उच्चारण जो कहते हैं ओम शब्द ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। ओम शब्द में 4 वाणियों का प्रयोग होता है, पश्चिमा, भेखरी, पश्चंती और परावाणी। अ, ओ, म और ऊपर होती है एक बिंदी। पश्चिमी, भेखरी और पश्चंती वाणी के बाद आती है परावाणी, वो बिंदी वाली। अब हमने ओम का जब उच्चारण किया तो सबसे पहले हमारी नाभि से प्राण उठता है, नाभि से प्राण उठता है, फिर हमारे हृदय चक्र से प्राण उठता है और हमारे कंठ से होते हुए हमारे मुख से बाहर आता है। अब उसमें एक हल्की सी जो बिंदु वाली जगह होती है ना, जो साउंडलेस होती है, वो हमारी आज्ञा चक्र पे आती है। इससे पूरा ओम बनता है। समझ गए क्यों ओम का इतना महत्व है? ये हमारे को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है, मतलब नीचे से लेके ना, तलफट से लेके और ऊपर तक जोड़ दिया ना, इसलिए इसका इतना महत्व है। और श्री कृष्ण जी ने बताया ओम का उच्चारण भी कैसे करने को बताया है। कहते हैं कैसे निरंतर उच्चारण करना होता है। पहले बाहरी 9 द्वारों को, बाहरी 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख और 2 नीचे मलमूत्र के। ये 9 द्वार हैं। इन बाहरी 9 द्वारों को बंद करके, प्राणों को मस्तक में स्थापित करके। अब प्राणों को मस्तक में कैसे स्थापित करोगे? हमारा प्राण जब हम भरते हैं ना श्वासों के थ्रू, तो वो सीधा भरते ही नाभि में जाता है। भर के देख सकते हो आप सब। और नाभि से ही वापस बाहर हम छोड़ते हैं। ये पूर्ण वो होता है प्राण भरना और प्राण छोड़ना, श्वास का पूर्ण रूप से भरना और पूर्ण रूप से छोड़ना। अब उस प्राण को जब हम भर रहे हैं ना, तो उसको आज्ञा चक्र में मस्तक में रोकना, बाहरी 9 द्वारों को बंद करके, प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर, मन को परमात्मा में जोड़कर, उस जीते हुए मन से, मन को हृदय में स्थापित करना है परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त करके। अब उस जीते हुए मन से जब आप निरंतर ओम का उच्चारण करते हैं ना, निरंतर बिना अंतर के उस समय पर, तब वो ब्रह्म अग्नि उद्गारित होती है। तब उसके लिए श्री कृष्ण जी ने कहा जो निरंतर इस चीज का सुमिरन करता है ना, वो मेरा अनन्य भगत होता है और वही मेरे तक आ सकता है, मेरे धाम तक आ सकता है। यानी कि उस समय पर हम जब इसका अभ्यास करेंगे ना लगातार, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया। लगातार का मतलब लगातार करना पड़ेगा, हर रोज नित नेम। तब आप अपने आप को जान पाओगे। तब आप ये कह सकते हो अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म के समान, यानी कि मैं आत्मज्ञानी हूं। अब आत्मज्ञानी बन जाने से काम चल जाएगा पूरा? बताओ, चल जाएगा? आत्मज्ञानी बनने से तो आपका संसार का काम पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। बस इतना फर्क हो जाएगा कि आप आत्मज्ञानी बन गए तो आप थोड़ा सा कम डिस्टर्ब होगे और संसार के काम थोड़ा आसानी से हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परेशान तो तब भी होगी, मन में कुंठितता, कचूटन, ये सब चीजें तो आएंगी तब भी। अब इन सबसे बचने के लिए क्या करना है? परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाएंगे ना, फिर नहीं होगा कुछ भी। तो संत जन हमें इससे आगे का भी मार्ग समझाते हैं। संत जन कहते हैं हमें कि जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे, जो नुक्ता है जो संत जन हमें सिखाते हैं, जिसको कहीं पर कहा जाता है सूर्य शब्द योग,
कहीं पर कहा जाता है सार नाम, कहीं पर कहा जाता है नामदान। इस तरीके से नामों से उसका उच्चारण किया जाता है। और उसके बीच में मन जो हमारा इतना चंचल है, उसको रोकने के लिए अनहद नाद का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ हैं भक्ति की बातें, जिनसे कि हमारी भक्ति दृढ़ होती है, अचल होती है और हम उस अविनाशी में मिल जाते हैं सदा सर्वदा के लिए, जिसके लिए हमें ये मानव तन मिला था। कहते हैं राधा स्वामी जी कि सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जब से तू इस दुनिया में आई है ना, तब से ही दुखी है, मैं जानता हूँ। क्यों दुखी है? क्या किया सूरत ने ऐसा कि जो वो दुखी हुई? जा दिन से तूने शब्द बिसारा, जैसे भी आपको बताया था ना, सूरत शब्द योग बोलते हैं, तो सार नाम भी बोलते हैं उसको, सार शब्द भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना? कहते हैं उस शब्द को जो सारा ही शब्द है, शब्द के बिना तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं जिस दिन से तूने उस परमात्मा को, उस शब्द को बिसार दिया ना, मतलब उसका संग छोड़ दिया। मन संग यारी ठानी, और क्या किया? मन को अपना यार, अपना हमदर्द, अपना दोस्त, अपना साथी, अपना मीत सखा बना लिया। उस दिन से तू दुखी है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। ये मन ही है जो हमें संसार में बांध के रखता है। मन ही है जो पंच इंद्रियों के, ये 10 इंद्रियों में जाता है और पंच तत्वों के साथ लगकर हमें संसार सागर में ही भरमाता रहता है। इस मन के संग में लग के ही हम अपने वजूद को भूल चुके हैं। संतजन इसीलिए कहते हैं कि मन को छेड़खानी नहीं करनी। अब जब बैठोगे ना भक्ति में, मन नहीं बैठने देता। तो ये नहीं है कि मन के पीछे चल दो कि भाई मन तू बैठने तो दे ही नहीं रहा, तो हम क्या ही करें। नहीं, संतजन कहते हैं तुम अपना भक्ति में बैठ जाओ। मन जाए तो जान दे, गह कर राख शरीर। मन कहता है ना उठ जा, तो मन को बोलो नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर और। फिर मन कहेगा अरे तेरा वो काम पड़ा है, तेरी बहू आज मार रही है, तेरा बेटा बोल रहा है, पोती रो रही है, इसको उठा ले। नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर रो लेने दे, 5-7 मिनट तो रोना भी अच्छा होता है बच्चों का। अपने मन को ऐसे समझाना है, ये नहीं कि तुरंत भाग लिए। तो ऐसे कर करके धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर करके अपना समय बढ़ाना है। संसार से मन एकदम से नहीं विपरीत होता, किसी का भी नहीं होता। धीरे धीरे ही सबका मन हटता है। इसीलिए साहिब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर वो माली अपने पौधों की संभाल करना छोड़ दे, तो क्या फल आ जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? हर रोज समय से संभालना पड़ेगा। पौधा लगाया है तो हर रोज खाद पानी देना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा तो फूल भी आएंगे, फूल आएंगे तो फल भी आएंगे, है ना? फल आएंगे तो वृक्ष छायादार भी बनेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, सब कुछ तो मिलेगा। वो सब कुछ करने के लिए उस नन्हे से बीज को पोषित तो करना पड़ेगा ना। अब किसान है, अगर फसल बो दे और संभाले ही ना जाके साल भर भी, तो क्या वो फसल उठा लेगा खेत में से? हर रोज जाता है ना किसान भी खेत में संभालने के लिए, कभी पानी देता है, कभी कहीं से खुदाई करता है, कभी देखता है पानी ज्यादा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं, कहीं अच्छी तरह फसल में कोई कीटनाशक डालने की जरूरत तो नहीं। सब तरीके से संभाल करता है ना, तब कहीं जाके साल भर मेहनत करके वो फसल उठा पाता है। नहीं तो क्या फसल मिल जाएगी? भाई केले भाई मैं तो खेत में डाल दिया बीज, चल भाई अब अपने आप हो जियो। तो गुरु क्या करता है? गुरु तो केवल ज्ञान का बीज डालता है आपके अंदर। अब आपने उसको सींचना है या नहीं सींचना, वो तो आपके ऊपर ही है। अब क्या समझाते हैं आगे? कहते हैं मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। कहते हैं एक तो मूर्ख मन का संग कर लिया, खुद समझदार थी और मूर्ख का संग कर लिया।
और फिर क्या कर लिया, तन में आके बैठ गई। और तन के साथ भी ये इंद्रियों के स्वाद नहीं लिए पड़ रहे तेरे। कुछ देखती है आंखें तो मन भाग लेता है, मन के साथ साथ में आत्मा भाग लेती है, ध्यान भागता है ना। अभी बाहर से कुछ जाएगा ना तो कान फटाफट वहां पहुंच जाएंगे बाहर। क्या बज रहा है, अच्छा ढोल बज रहा है, ले देखो तो जाके किसका के जा रहा है, आज किसे ढोल बज रहे हैं। अंदर नहीं रुकेंगे हम, भागे ही भागेंगे पक्का है। एक बार सुन जाओ बस आवाज। उस समय पे हम अपने आप को ये नहीं कहते तेरे वास्ते थोड़ा ना बजा रखा किसी ने ढोल, तू बैठ के अपना साधना कर लेना है, हो रहा है बजे जान दे। इतनी देर तक वो ढोल की आवाज या उस मृदंग की आवाज बाहर से हमारे तक आती रहेगी ना, इतने तक हमारे अंदर में कुलमिलाहट होती रहेगी। एक बार तो देख ले जाके, फिर कहेंगे ना रुक जा, फिर एक बार तो देख ले जाके, फिर रुक जा, फिर एक बार तो देख ले जाके। उतने तक बाहर नहीं पहुंच जाएंगे ना देखने के लिए, उतने तक शांति नहीं पड़ेगी। ये क्या है, कुलमिलाहट, ये मन की कुलमिलाहट है, वो इस तन को बैठने नहीं देता। और तन के साथ में हमारे ध्यान को नहीं बैठने देता, सबसे बड़ी बात। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। ध्यान क्या है, सूरत है हमारी। ध्यान ही तो है परमात्मा में जो टिक जाए तो हम परमात्ममय हो जाएं। परमात्मा में ही तो नहीं टिकता ये टिक जाता है। दूसरों की परेशानियां सुनो वहीं टिका रहेगा, सारा दिन टिका रहेगा। और वो दूसरों की परेशानियां सुन के ना पड़ोसनों तक को बताए जाते हैं, हाय मेरी बेटी नू दुखी है ससुराल में, ए बेबे के उपचार करूं, है ना। एक से लेके दो, दो से लेके चार, चार से जब तक वो उपचार नहीं मिलेगा ना, जब तक हम वहीं भटकते रहेंगे। पता नहीं कितने घरों के दरवाजे बजा देंगे हम इतने तक। समस्या एक थी और अब 10 बना ली। अब वो पड़ोसने करेंगी, हाँ निमटा के तेरी बेटी का, भूलोगे तो वो नहीं भूलने देवे। लगी रहोगे ना पिंच बाण। वो पिंचू भी क्यों, क्योंकि आप ही तो देख आए थे उनके हाथ में, ले मेरे आज ही पिंच बाण है थोड़े दिनों में। इसीलिए कहा जाता है दुख भी केवल मात्र उसके साथ बांटो जो आपके दुख को तुरंत हल्का करने की क्षमता रखता हो। दुख सभी के आगे नहीं गाया जाता, और जो दुख का मजाक बना दे उसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं गाया जाता। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और जो दुख का साथी हो ना, उसको मनुष्य कभी ना दियो खोए, उसको मत खो देना। अगर उसको खो दिया तो बहुत भारी नुकसान कर लोगे अपना। क्योंकि सुख के तो साथी कोई मर्जी मिल जाएंगे, मगर जो आपका दुख में साथ दे रहा है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। एक बार छोड़ दिया ना उसका साथ, फिर नहीं मिलेगा वो। आगे क्या कहते हैं, जब इंद्रियों के स्वाद में, मतलब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कहाँ से घुसते हैं, इंद्रिय स्वादन में ही घुसते हैं। दूसरों को देखते हैं, लालसा आती है, बड़ी सुंदर नारी है इसके साथ तो हम संभोग कर लें, है ना। लालसा उठती है ना, इसके साथ तो कोई संबंध होना चाहिए। ये लालसा ही तो है, और ये लालसा ही, कामनाएं, इच्छाएं ही हमें इधर से उधर, उधर से उधर भटकाती रहती हैं और कर्मों का बंधन बनाती चली जाती हैं। आगे कहते हैं, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। और कहते हैं, फिर जब कोई संगी बन जाती है, कोई स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री का संगी बन भी जाते हैं ना, जब अब परिवार बस गया, गृहस्थी बच गई ना। कहते हैं अब ये कुटुंब परिवार कुल मर्यादाएं, ये सब ऐसी चिपटेंगी कि इनमें प्रभु नाम वैसे ही नहीं याद आना। आज हमारे तो इसकी धोख लगती है, हमारे तो ये मानता नहीं, हमारे तो ये मानता है, हम तो यूं करा करा, तू कहाँ से आ गई, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना, तूने सत्संग में नहीं जाना, पता नहीं कहाँ से ये नए नए गुरु आ जाते हैं, तूने अब गुरु धारण कर लिया, हम तो तेरे से दुखी आ रहे हैं, हमारे घर के करा कर काम, जो हमने बता दिए वही करा कर, फलानी देवी की धोख लगाया कर, फलानी देवी की धोख लगाया कर। अरे देवी देवता हमारे से नीचे है, ये उन्होंने कौन समझावे। तुलसी साहिब जी की रामचरितमानस रोज पढ़ेंगे घर में, और उसका एक शब्द भी याद नहीं करते मूर्ख लोग। क्या नहीं याद करते,
सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। इतना बोल दिया, अब क्या करेंगे, टूलेंगे। राम सिया राम जय जय राम। तो वो याद रहे बस। वो जो बोली ना, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत और न जाए बखानी, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, कीर बंधो मर कट की नाई। राम सिया राम जय जय राम। वो याद सबको मिल जाएगी। वो बीच का कौन याद रखेगा, जिसमें सार है। और एक और श्रीवाणी है तुलसी साहिब जी की, जिसमें वो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। तो हम क्या याद रख देते हैं, वो लास्ट वाली वो दो शब्द तो हमने याद कर लिए, राम सिया राम। और ये जो बीच में इतनी इंपॉर्टेंट बातें आई, ये कहाँ गायब कर दी हमने, जिसको समझना जानना नितांत आवश्यक था हम जीवात्माओं के लिए।